आप ढूंढिएगा, मैंने देखा था, मुझे याद है कि बहुत काफी यूज नहीं किया मैंने, लेकिन यहीं पे कहीं है जहां से हम गेट पाइवट का फैसिलिटी को हटा देते हैं। एक मिनट, अपने गुरुजी से बात करते हैं। यहीं पे कहीं ऑप्शन में है, हमने एक बार हटाया था, काफी दिन पहले हटाया था। तो ये फैसिलिटी हट जाती है तो फिर नॉर्मल लुकअप की तरह काम करेगा, फिर ये काम नहीं करेगा। तो उस केस में दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने लुकअप लगाया। समझे? जो ये काम कर रहा है ना, वो काम हमारा एवी कर जाएगा। अगर टेबल टेबल आप क्रिएट करते हैं, टेबल से हम लुकअप करते हैं, तो तभी वो रहेगा रेफरेंस से काम करेगा। हाँ, गेट पाइवट है ना ये, ब्रदर, ये बताइए कि गेट पाइवट डेटा जो होता है वो रिमूव कहाँ से करते हैं? जैसे मान लो कि मैं गेट पाइवट डेटा पाइवट से नहीं लेना चाहता हूँ, तो कौन सा ऑप्शन में जाके हटाते हैं? नहीं नहीं, गेट हम नॉर्मल लिंक करते हैं, गेट पाइवट के थ्रू आता है ना पाइवट में। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ये गेट पाइवट के ऑप्शन नहीं चले, नॉर्मल से B1 C1 काम करता है, ऐसे काम करे। कहाँ पे प्रॉपर्टी ऑप्शन ना, पाइवट टेबल ऑप्शन में। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ, पाइवट टेबल है ना, उसमें आपका ऑप्शन है शो पाइवट फिल्टर रिप्लेस, एक जनरेट पाइवट डेटा है। क्या? अच्छा, जहाँ रिफ्रेश कर, हाँ, रिफ्रेश, अच्छा, रिफ्रेश के नीचे कनेक्शन प्रॉपर्टीज है। अच्छा, उसमें आता है। हम्म, और नहीं, यहाँ पे ये बताता है ना, गेट पाइवट डेटा का ऑप्शन को रिमूव करना है, वो नहीं आ रहा है इसमें। नहीं, मैं तो सेंटर हूँ, मुझे ढूंढ के बता दीजिएगा, ठीक है? ये पाइवट चैंपियन, दिन में हजारों पाइवट लगाते हैं। मेरे दो दोस्त है, एक पाइवट चैंपियन है, एक फॉर्मेट चैंपियन है। एक ऐसा है, हरीश है वो, मेरा हम लोगों के साथ कलीग था वो। कोई सा भी फॉर्मेट एक्सेल में बना लेगा, और फास्ट, PF PSI बोनस जो हो वो बना देगा आपको एक्सेल के ऊपर, जैसा फॉर्मेट चाहिए, फॉर्म चाहिए या कोई डिजाइनिंग चाहिए। भाई पाइवट चैंपियन है, ऐसे जब पाइवट लगाता है ना, माथा खराब हो जाता है देख के। क्योंकि इनको VV नहीं आता, सारा काम पाइवट से ही करना होता है। तो ये रिपोर्ट तो ये समझे? पता है रिपोर्ट में क्या किया था मैंने? अब बताता हूँ कि रिपोर्ट जो बनाया था, ये तकरीबन 15,000 से ऊपर का रिपोर्ट है। 15,000 रुपये ली थी मैंने इसके लिए। बताइए इसमें मैंने किया क्या है, मैं बताता हूँ। कुछ नहीं किया, छोटी सी कोडिंग से उस जिसका फाइल है, ये आपको डेवलप टेंट के किसी एम्प्लॉय का फाइल है। ये जो दिख रहा है कमीशन है, और एजेंट का कमीशन, यहाँ पे एजेंट का नाम दिया हुआ कस्टमर टेंट स्टोर है। उसको हर दिन हर समय लेटर भेजना पड़ता है कि आपका टोटल कमीशन इतना बना हुआ है। ठीक है ना? मतलब कि कोई प्रमोशन वगैरह होते हैं ना टेंट में, जैसे आप इतना बेचोगे तो मैं आपको इतना प्रमोशन दे दूंगा। ये तो प्रॉफिट हुआ जो अलग है, उसके बाद होता है। तो हर दिन उसको प्रिंट आउट में देने होते हैं, प्रिंट आउट लेटर हेड में प्रिंट आउट निकल के जाती है। लेकिन क्या हुआ कि पहले कस्टमर उसके कम थे, इसलिए कम जाते थे। अब उसके बाद कस्टमर हो गया हजारों के, बस मैंने करीब 20 या 25 हजार से ऊपर हो गया। ठीक है? तो आप 20-25 हजार से कस्टमर हो गया है, और उसमें से करीब 10 साढ़े 10 हजार कस्टमर ऐसे हैं जिनके पास मेल आईडी है, मेल आईडी भी भेज सकते हैं। बाकी जो है उसके बाद मेल आईडी नहीं है। पेन का स्टोर है, जरूरी से कंप्यूटर रखेगा वो। तो बोला है कि मुझे ऐसा करे कि एक जगह पे एज ए PDF सेव भी कर दे, और इसकी प्रिंट आउट भी निकाल दे। और जितने कस्टमर्स मैं यहाँ पे डालूं, इस लिस्ट में जितने कस्टमर मैं डालता जाऊं,
सारा निकालता है। सबसे पहले पाइवट में इसको सेट किया, यहाँ पे सारा झमेला था, और झमेला पूरा डाला, क्योंकि टोटल नीचे बॉर्ड डेटा नहीं है इसका, डेटा हिडन है, मतलब वो डेटा डिलीट हो चुका है, लेकिन वही है ना, इसके पाइवट अपना डेटा स्टोर चल तो रहा है, दिखेगा आपको। डेटा डिलीट मार दो। आपको मैंने जब पाइवट बताया था तो बताया था पाइवट टेबल ऑप्शन के अंदर में डेटा के अंदर में होता है ना सेव स्टोर डेटा विद फाइल, जब तक ये रिफ्रेश नहीं होता है तब तक काम करेगा। जैसे रिफ्रेश होगा डेटा रिप्लेस हो जाएगा, जाएगा। ये मतलब ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है, अगर कोई रिफ्रेश करते तो क्या वो सेव मत करो, बंद करके दोबारा ओपन कर लो, ठीक है। तो मैंने इसके लिए बस छोटी सी नेक्स्ट कोडिंग आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप आपका इसी तरह काम का है। अब एक काम मान लो कि नॉर्मल एक्सेल में वो है, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल, रियल टाइम प्रोग्रामिंग है। इसके लिए एक रोबोट चाहिए कि हर बार जाए यहाँ पे सेलेक्ट करे और उसको पीडीएफ में सेव करे। हाँ, ये कर सकते हैं कि अलग अलग शीट पे तो कर सकते हैं, अलग अलग शीट पे तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग शीट करने के बाद हर शीट को फिर 1 बाय 1 करके मुझे सेव एज पीडीएफ करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर 20,000 कस्टमर है तो उसका 10,000 का पीडीएफ करवाना है, 10,000 का प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट सबका नहीं निकालना है, या फिर 10,000 कस्टमर में मुझे 5,000 कस्टमर का डिस्पैच करना है, ठीक है। उसके लिए मैंने एक तो एक ओवरऑल करने का ऑप्शन है, लेकिन मैं इसमें वो कमांड आ गया कि मैं चाहूं इसका करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोडिंग दिया है, जितना सिलेक्शन होगा उतने सीट की वैल्यू को चेंज करो, ठीक है। नीचे टोटल और उसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लगाओ, उसकी प्रिंट आउट दे दो। बताएंगे। तो आपने देखा कि इतना छोटी सी कोडिंग कितना बड़ा काम कर दिया। केवल पीडीएफ इसका दूसरी फाइल में ये प्रिंट करेगा। हाँ, 2 माइक्रो है पीडीएफ के नीचे बस थोड़ा सा पीडीएफ लगाया। अभी कहना चाह रहे हो कि अगर मैं हेलो, यस सर। नहीं सर, 10 बजे से तो रात को 9 बजे था ना, 9 बजे बात हुई थी ना, 9 बजे कॉल नहीं आया था आपको? नहीं तो 10 बजे मंडे से था आपका। हाँ, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे, अगर सैटरडे संडे में लोगे तो सैटरडे संडे ही होता है ना। तो आपने बोला था नहीं मुझे मंडे टू फ्राइडे में चाहिए, मंडे टू फ्राइडे में, मंडे 10 बजे तक। जाना पड़ेगा उसके लिए ये कोड 100 अगर पूरी का 100 अलग अलग शीट्स है तो प्रिंट टू फाइल कर लोगे तो प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है कि एक ही सीट है, उसकी फिल्टर चेंज करके प्रिंटर देना है। एक बार फिल्टर में जाए, दूसरा फिल्टर समझ रहे, तीसरा फिर चौथा, प्रिंट टू फाइल ये होता है ना। आपको राइट क्लिक मारो, प्रिंट, उसमें कोई ऑप्शन ये वाला नहीं होता प्रिंट में शायद इसमें भी है, इसमें तो सिर्फ ये करंट वर्कशीट प्रिंट होगी। हाँ, नहीं प्रिंट हुआ ना, इसमें भी होता है प्रिंट टू फाइल का ऑप्शन, ये ना प्रिंट टू फाइल से सारी फाइल पूरा वर्कशीट प्रिंट। ओके। और कुछ डाउट? सतासी जी, आप लोगों को डाउट नहीं है? सर डाउट तो कब पूछोगे? क्लास खत्म होने के बाद? नहीं सर, आप जो बता रहे थे मैं अभी, नहीं सर आप जो बता रहे हैं मैं भी वो सुन रहे। मेरे को एक वो पूछना था, आप एक्चुअल में एक बार हमें सिनेरियो मैनेजर के बारे में बता रहे थे। सिनेरियो मैनेजर मैं आपको बोला था ना पढ़ाऊंगा, अब मुझे भी पढ़ना होगा ना हाँ। उसके लिए, क्योंकि मैंने काफी टाइम से उसको यूज नहीं किया है। मैं आपको पढ़ा दूंगा वो, मैं एक बार उसको देख लेता हूँ। वैसे तो मुझे पता है सिनेरियो मैनेजर क्या करता है। जैसे गोल सीक होता है ना, गोल सीक आपको ये बताता है कि इसका क्या बोलते हैं,
फ्यूचर में फ्यूचर की जो जो रिजल्ट जो होते हैं कि अगर इतना हो तो सम इतना पकड़ दे, सिनेरियो भी इसी तरह का काम करता है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको स्टडी अच्छी तरीके से कर लेता हूँ, अच्छी एग्जांपल देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने काफी टाइम से नहीं पढ़ाया किसी को। या फिर एक और है हमारे पास, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर क्या है सर? ये मेरा कंप्यूटर है। आपका कंप्यूटर इसमें कुछ फायदा है? ये बहुत ही एजेड बंदा है जो पढ़ाता है, ये GK2 में है, बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, क्योंकि काफी दिनों से पढ़ा रहा है, तकरीबन 40 साल से पढ़ा रहा है, 30-40 साल से कंप्यूटर। इसमें कुछ मटेरियल मिल जाएगा वैसे? हाँ इसमें है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट इसमें कुछ वीडियोज इसमें डाले हैं, ये सारे वीडियोज ही है। व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक यूजिंग सोल्वर, ये तो GK2 में। लेकिन अब ये पहले तो कोर्सेज कराता था, लेकिन ये सिर्फ क्यूरी सॉल्व करता है, घंटे के हिसाब से पैसा लेता है, 3000 रुपये घंटा। हाँ? अरे ये बहुत, इनकी एज 55 से ऊपर होगी, 55, 50, 55 के बाद होगी। अरे यहाँ ना गोल सीक, वो तो देख रहा हूँ ना, गोल सीक, सोल्वर। पता है सोल्वर ही ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहे होंगे, वो एडिन भी एक्टिव करना पड़ता है। और ये नहीं पता कि उससे कैसे यूज करते ये देखो, इसमें देखो वीडियोज है। सिनेरियो एनालिसिस, गोल सीक, तो इस पे जाके आपको सिनेरियो का मिल जाएगा, इसमें सिनेरियो होगा, डेटा प्रिंटिंग हेल्प, एक्सेल बुक्स, स्टेप बाय स्टेप माइक्रो। सिनेरियो एनालिसिस लेकिन एक्सेल का सिनेरियो एनालिसिस है ना, वो ये नहीं है, क्या बोलते हुए है, किसी एनालिसिस के लिए कंप्लीट नहीं है। नहीं ये अलग है, इसमें है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, इसमें पहले था, इसने वेबसाइट चेंज किया है ना, गोल सीट ऊपर है, इसने वेबसाइट किया है, वेबसाइट चेंज किया है, सिनेरियो मैनेजर था ना, SCEN सिनेरियो मैनेजर आएगा। ये लिंक है, इस पे इसकी रिकॉर्डिंग को देख लो, फिर मुझे बता देना, तो मैं नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा दोबारा मैं समझा दूंगा। ठीक है, familycomputerclub.com, इसमें कुछ मैक्रो के स्टेप्स है, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। डैशबोर्ड तो कुछ नहीं होगा इसमें, ये जो है ना सिर्फ एक्सेल प्रोग्रामिंग दिखाते हैं और कुछ आज में। हाँ, अगर आपको जैसे मंथ वेरिएबल है, सॉरी डेट वेरिएबल है, उससे क्वार्टर निकालना, तो मेरे को पूछना था कि जैसे मुझे ऐसा चाहिए कि मैं कोई लिस्ट बनाऊं, 4 वैल्यूज हो ड्रॉप डाउन में, Q1, Q2, Q3, Q4। जब मैं Q2 सेलेक्ट करूं तो मेरे क्वार्टर 2 का रिजल्ट पॉपुलेट हो जाए। क्या मतलब Q1 सेलेक्ट कर दो, जैसे मेरे पास एक टेबल है, डेटा टेबल है, बहुत सारे कॉलम्स हैं, नेम, कस्टमर नेम, डेट, एड्रेस, सब कुछ है, और उसमें इसमें एक डेट वेरिएबल भी है, तो उसमें से मैंने एक क्वार्टर वेरिएबल बना दिया, क्वार्टर फंक्शन यूज करके, तो वो हर रो में क्वार्टर क्वार्टर आता रहेगा। मुझे चाहिए कि एक मैं कुछ बटन बनाऊं क्वार्टर, वो मैं ऑप्शन दूं एंड यूजर को कि वो क्वार्टर सेलेक्ट करे तो सिर्फ क्वार्टर का डेटा फिल्टर होता है, या इस तरीके से होता है, क्वार्टर 2 का डेटा फिल्टर होता है, क्वार्टर 3, 1 ग्रुप वाइज, या तो ग्रुपिंग हो जाए या फिल्टर हो जाए, मतलब दोनों तरीके से बता दो, तो डैशबोर्ड से बन जाएगा क्वार्टरली, मतलब क्वार्टर सिलेक्ट करो और उसके हिसाब से वो डैशबोर्ड कर देना। डेटा डेट में है, डेटा डेट में है, हाँ तो उससे ग्रुप कर लो, क्वार्टर से ग्रुप तो हो जाता है। क्वार्टर वाइज ग्रुप। ये बोल रहा है कि
अगर एक पर्टिकुलर क्वार्टर तो वो सिलेक्ट कर कस्टमर को सिलेक्ट कर एक पर्टिकुलर क्वार्टर वो अपने हिसाब से वैल्यू एंटर कर रहा है अकॉर्डिंगली यहाँ चेंज हो जाएगी और उसी क्वार्टर का हाँ नहीं, आप पाइवट में फिल्टर रखना चाहते हो ना क्वार्टर। अब मुझे इसका ग्रुपिंग वाला भी बता दो एक बार ग्रुपिंग कैसे करते हैं Q1 Q2 किसी बेसिस पे राइट क्लिक करो ग्रुप, उसे मिल जाएगा आपको। सिंपल तो है। नहीं तो ऑब्जर्वेशन को करेगा कौन ऑब्जेक्शन को करेगा ना, कॉलम को करेगा वो। देखो मैं यहाँ डेट ला रहा ना आपने, डेट हो गया। तो इसको सेलेक्ट करके पाइवट ले गया, पाइवट आई नो। मैंने चैटिंग में नताशा ये लिंक में भेज दिया है, उसको क्लिक करके उसको स्टडी कर लीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक में मैं आपको ठीक है सर। डेट को रखा मैंने, मन से राइट क्लिक किया, राइट क्लिक ग्रुप। क्वार्टर्स बाय क्वार्टर नहीं अगर इसे बिना पाइवट भी करना है कोई तरीका है पर टेबल में ही करना है मुझे मतलब क्वार्टर वेरिएबल बना हुआ है जैसे मतलब ये जो अब अगर मैं क्वार्टर आप डेटा करना चाहते हो, यहाँ पे आ जाए आपका ग्रुप, यहाँ पे हो जाए। हाँ मतलब यहाँ पर एक क्वार्टर वेरिएबल है हाँ। Q1 Q3 ऐसे मतलब मिक्स अप वैल्यू है हाँ तो मैं कुछ किया राइट साइड में बटन डाल दूं हाँ। क्वार्टर का हाँ। और उस क्वार्टर जो वैल्यू सिलेक्ट करूं तो क्वार्टर का रिजल्ट फिल्टर हो जाए। तुमने बटन की बात की तो बटन क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर वीवी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी भाई। रेंट हो गया ना। आप बटन लेकिन आपने एक और चीज रही थी जो नॉर्मल एक्सपोर्ट करते हैं फॉर्म कंट्रोल डेटा रिट्रीव करता है, आपके डेटा को चेंज नहीं। देखो डेटा पे कोई इफेक्टिव करोगे वो रियल टाइम प्रोग्रामिंग होती है। अगर वो ऑप्शन एक्सेल में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। एज ऑप्शन नहीं। हाँ फिल्टर यूज कर सकते हो, क्या कंट्रोल सेलेक्ट कर लो, या फिर तुम कस्टम फिल्टर यूज कर सकते हो। डेटा कॉपी करके ले जाएगा तो इसी में कर देगा, ठीक है ना। नहीं तुम चाहते कि डेट यहाँ डाला हुआ है क्वार्टर्स के यहाँ पे आ जाए तो स्लीप कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्वार्टर फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। इस कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। और एक चीज और अब मैं जैसे ये डेट मेरी सपोज ये कस्टमर डीपीएल वैलिडेशन मैं इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहा हूं। नहीं अगर तुम डेटा अलग करना चाहते हो तो पाइवट पे ले जाओ, वहां से डेटा अलग कर दो डबल क्लिक करके। ऑप्शन याद नहीं था प्राइवेट में हाँ इसको यहाँ तो हमने ग्रुप बाय क्वार्टर कर लिया ना, राइट क्लिक किया ग्रुप बाय क्वार्टर क्वार्टर, ठीक है। राइट क्लिक कर दिया। अब इसमें मान लो कि मैंने काउंट ही ले लिया, मुझे चाहिए क्वार्टर 2 में मार्च का चाहिए, ठीक है ना। डबल क्लिक किया आ गया डेटा। लेकिन हमें चाहिए था कि कुछ लिस्ट वगैरह जब आपकी डीवीए नहीं बनता, इसी से काम चला रहा हूँ ना। बात अच्छी बात है ना, अलग सीट पे दे रहा है तो आगे यूज भी कर सकते हो। हाँ मैं डबल बशर्ते ये ऑप्शन डिसेबल ना हो। अगर किसी ने पाइवटेबल ऑप्शन में इसको डिसेबल कर दिया यहाँ से तो काम नहीं करेगा। हाँ हाँ जो डेटा इस 162 आया है ना, किन से 162 आया है हुआ नताशा जी शोर हो रहा है पीछे आप पे? नहीं सर अभी ठीक है। डेटा जो है वो लाखों का डेटा रहता है इस पे काम करता है और उसमें क्या जो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ एक कॉलम में काम करते रहते वो दूसरे वाले कॉलम में भी वो ऑटोमेटिक ले लेता है और उसके बाद फाइल पूरा हैवी हो जाता है। नहीं अगर सुनो क्या होता है ना कि अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करा, फॉर्मूला फॉर्मेटिंग है तो सीरीज बन जाता है। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ऊपर ही फॉर्मेटिंग नीचे अप्लाई हो जाती है, या फिर आपका हेडिंग है ऊपर यहाँ ने टाइप किया तो अप्लाई हो जाता है।
अप्लाई करा है, डी में क्यों आ जाता है? कॉलम सी में करा मैंने, वो डी में भी आ जाता है। हाँ तो अगर डी में आ गया तो इसको लेके कर लो, होता है सीरीज होता है ना। जैसे कि कभी कभी हम लोग जो टाइपिंग करते हैं ना, जैसे यहाँ पे नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गया, अगर यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई किया 2007 में 3 में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैं यहाँ पे मान लो कि ये डाला, सिटी डाला, तो एंटर मारते हैं, इस पे भी कलर हो जाता है। हाँ वो हो जाता है। हो जाता है ना, तो उसके अपने आप हो जाता है। तो उसके लिए ऐसा प्रॉब्लम आए तो एक बार आप क्या करो, इसको फॉर्मेट कर दो, एक कॉलम को फॉर्मेट कर दिया, अब आगे नहीं होगा। सर मैं इसमें से दोबारा मतलब कॉलम बी से कंडीशन को रिमूव करता हूँ, उसके बाद भी जब मैं नेक्स्ट कभी कट कर देता हूँ ना, उससे सेंस में काम कर देता हूँ, फिर ले लेता हूँ। वो आपसे अंदर हटा हुआ है नहीं, और मेरा फाइल बहुत हेवी हो जाता है और बहुत हो जाता है। डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग। सर एक कंडीशन फॉर्मेटिंग मेरा भी क्वेरी है। कंडीशन फॉर्मेटिंग में मेरा एक आउटस्टैंडिंग वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लेता है, वो सेल्फ फॉर्मेट लेता है। मैं हाईलाइट डुप्लीकेट कर रखता हूँ। हाँ तो डुप्लीकेट वैल्यूज जो वो हाईलाइट तो तुम एक काम करो ना कि अगर तुम्हारा डेटा तुम पूरे के पूरे रो को कॉलम को कर देते हो ना, अगर सिचुएशन आती है तो तुम 2 लाख तक कर दो, तो तुम्हारा हाईलाइट भी नहीं होगा। 2 लाख तक करने से क्या फायदा? मेरा फाइल तो उससे भी ज्यादा है। मतलब आपका मेरा डेटा जो है कितने मैक्सिमम डेटा कितना आता है? 4-5 लाख का डेटा। हाँ तो हैंग होगा ही होगा, और फॉर्मेटिंग ना भी हो तो भी हैंग होगा। एक्सेल में 2003 में 40,000 से ऊपर डेटा कैद करते हो, सुन लो, तो हैंग होता है। और एक्सेल में 1.5 लाख से ज्यादा कीप करते हो तो हैंग होता है। ठीक है ना, याद रखना, 1.5 लाख से ऊपर करोगे ना तो हैंग करेगा। हाँ तो उसके लिए आप अपना डेटा को एक्सेस पे रखा करो। बहुत सारे फॉर्मूले लगे होते हैं, बहुत सारी वर्कशीट्स में, तो जब मैं उसको ओपन करता था तो पहले वो नीचे दिखाएगा कैलकुलेशन। हाँ तो उसके लिए उस प्रोसेसिंग, तो मैंने क्या किया उससे सॉल्यूशन की, मैनुअल मेरे पहले भी वर्कशीट में मैनुअल कर दो यहाँ से। मैनुअल तुम जब चाहोगे तभी कैलकुलेशन होगी। नहीं, तो ये तो मैं ओपन करने के बाद मैं क्लिक कर सकता हूँ। पहले कर लो ना, ये एप्लीकेशन की सेटिंग होती है। अच्छा, एक फाइल पे कर दोगे सारे फाइल एप्लीकेबल होता है। तो मैनुअल मतलब अगर मैनुअल करा तो फॉर्मूला कैलकुलेशन फॉर्मूला अपना रिजल्ट अपडेट नहीं करेगा जब तक तुम नहीं चाहोगे। लेकिन फॉर्मूला लगा रहेगा, लेकिन अपडेट नहीं करेगा। एक बार हम लोग मैनुअल करके फॉर्मूला लगा ली, उसके बाद इसको ऑटोमेटिक कर दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं। जब ऑटोमेटिक में क्लिक करोगे तो कैलकुलेशन पहला करेगा। मैनुअल का काम जैसे बोल रहे आप लोग फिल्टर लगाते हो, अगर आपको सीट में बहुत सारे फॉर्मूला लगे हुए हैं तो जब फिल्टर यूज करते हो, चाहे एक सेल पे अगर कुछ टाइप भी करते हो ना, जितने फॉर्मूला लगा है ना तो सारा फॉर्मूला कैलकुलेट होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि हर एक सेल पे कुछ भी एंट्री करने पे आपका सिस्टम हैंग होता है कुछ सेकंड्स के लिए, और कितना सेकंड्स होगा वो आपके सिस्टम की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, फाइल के साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि भाई फॉर्मूला अभी क्या जरूरत है, जब मैं फाइनल रिपोर्ट निकालू तो फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ से मैनुअल कर देते हैं। जब मैनुअल कर दोगे ना तो यहाँ पे जब भी मैं कुछ टाइप करूंगा ना, तो जब अगर फॉर्मूला कैलकुलेशन फॉर्मूला अपडेशन होगा तो यहाँ पे कैलकुलेट का सिंबल आएगा। आया ना? अब हाँ कुछ अभी रिजल्ट अपडेट हो रहा है, या 16 होना चाहिए था, नहीं हुआ, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा 16 हो जाएगा। पूरी पूरा वर्कशीट जब भी फॉर्मूला कैलकुलेट होता है पूरी एप्लीकेशन पे होता है, ये इफेक्टिव किसी सीट पे नहीं होता है, पूरी एप्लीकेशन पे होता है। अच्छा, तो ये कैलकुलेट सारे वर्कशीट का प्लान होता है जो ओपन होगा, नहीं मतलब शीट 1 शीट एक्सेल का पूरे एक्सेल वर्कशीट का। कोई भी फाइल को अगर आपने मैनुअल कर दिया ना, अब कोई भी फाइल पे काम करोगे सब पे यही होगा। और सर कंडीशन फॉर्मेटिंग में अगर जैसे एक बैलेंस कॉलम है, अब मैंने लिखा कि मुझे चाहिए बैलेंस सर 10,000 से ज्यादा है, तो अब क्या होता है, मुझे वो वैल्यू होती है ना 10,000 को मुझे कहीं रखनी पड़ती है, उसका कोई
यार तुम रखी क्या, उसके लिए तो कोई इसी के अंदर है आपका, और यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे ग्रेटर देन 10,000 लिख दो यहीं पे डायरेक्ट अंदर। नहीं वो मतलब मैं सेल रेफरेंस देना चाहता हूँ, मुझे सेव ही करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हो कि यहीं पर डायरेक्टली दे दो। नहीं यहाँ पे नहीं दोगे ना, सेल पे देना पड़ेगा, अभी कहीं स्टोर तो होगा ना, कहीं स्टोर तो रखोगे ना कहीं पे क्या। ठीक है, और अगर जैसे एक कॉलम है, जैसे मुझे चाहिए मेरा नेम कॉलम है, हाँ। कहीं भी दो प्रॉब्लम है। पहला ये है कि मेरे ना जो नेम्स है ना उसमें मल्टीपल अंडरस्कोर आ रहे हैं, जैसे ए अंडरस्कोर, बी अंडरस्कोर, सी अंडरस्कोर। मुझे सेकंड अकरेंस का अंडरस्कोर हटाना है, मतलब बड़ा बड़ा वैसा गंदा डेटा आता है, मतलब क्यों बहुत गंदा डेटा। यार, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट है ना तुम्हारा। नहीं तो सर अंडरस्टीन जो हाँ, कैरेक्टर तो अंडरस्कोर ही है, कौन सा अंडरस्कोर को हटा, मुझे सेकंड वाले बीच वाले वाले को हटाना है। तो सुनते नहीं हो, इसी का दिक्कत है, इसी कारण तुम याद नहीं रखते हो। मुझे सेकेंड हटाना है, डॉट हो सकता है इसके अंदर 4-5 और भी हो सकता है 2 ही हो सकता है 1 ही हो। तो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे होता है जब इसमें किसको, डॉट को किससे करना है, किससे करना, हटाना है तो ये या किसी और से रिप्लेस करना है, को ब्लैंक कर दिया। हाँ, यहाँ तक तुम जानते हो, लेकिन यहाँ एंटर मार दूंगा तो ओवरऑल वो कर देगा, लेकिन इसमें इंस्टेंट नंबर है जो ऑप्शनल है, इसमें 2 डालोगे तो दूसरा ही करेगा। किसी को नहीं पता था ये सब कुछ क्या क्या हटाए, ये तो दूसरा हटाया, दूसरा से बाकी जितने हैं वो कर रहे सब, दूसरे से पहला छोड़ के बाकी सारा हटाना है, बाकी सारा हटाया। तो उसके लिए अलग फिर उसके लेफ्ट राइट वो फाइन वाला ऑप्शन डाला गया। दूसरा का छोड़ के बाकी हटाना है। हाँ, आई मीन पहला छोड़ के, पहला वाला तो आपने हटाया, उसके बाद से जितने भी आएंगे वो सब हट जाएंगे। तो उसके लिए सोचो, सिंपल है, फाइंड करो, फाइंड इसको सेलेक्ट किया हमने, नहीं फाइंड में हमने डॉट को दिया, ठीक है, इसको और हमने 1 दे दिया, स्टार नंबर 4 आ गया, स्टार छोड़ के पूरा हटाना है, तो इसमें से सब्स्टिट्यूट लो, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट में हम बोलेंगे राइट, RIGHT, 4 है ना, चौथे नंबर पे ना, लेफ्ट। अपने फाइंड वाले का पिक्चर था ना, 4 क्या आया है, अरे 4 क्या आया है बताना पड़ेगा तुम्हें। नहीं 4 में क्या क्या डाला था, लेकिन आपने क्या डाला था हाँ, तो इसको फाइंड पे पूरा एक क्लास लिया हूं मैं, इस पे लगाया ना। एक मिनट मुंह बंद करके ध्यान से देखो, सिर्फ मुंह खोलना, ठीक है, मुझे पूरा करने दो क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ, फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ। नथिंग इम्पॉसिबल। मैंने क्या किया, मैंने एक फाइंड ऑप्शन लगाया, फाइंड से पता चल गया फर्स्ट डॉट कहाँ पे, पता चल गया चौथे पे, फिर मैं राइट लगाया और राइट के अंदर बोला कि भाई सब्स्टिट्यूट लगाया, बोला कि उसके अंदर में पीछे से चार छोड़ के कितना है उस सबका डॉट को रिप्लेस मार, हाँ राइट से दिया मैंने, सब्स्टिट्यूट की जो एंट्री थी मैंने बोला राइट, हाँ तो मैंने बोला कि B4 से राइट से तुम्हें लेना है, कितना लेना है, उसकी जो लेंथ है उसमें से 4 + 1 तो चौथा था ही है, तो 5 छोड़ा मैंने इसको, 5 कम कर दो, तो यहाँ से काउंट किया, मान लो कि 20 है तो 15 लेगा, तो यहाँ से 15 लेके जाए, तो ऑब्वियसली 4 से लेगा,
है। तो जो 4 से नंबर था उसके डॉट को मैं रिप्लेस मार दिया, तो मेरे पास ए आ गया। तो मैं लेफ्ट लगाया और लेफ्ट से 4 ले लिया, तो फिर दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है ना? और कुछ बताओ, इतना ही है? सर एक अब बताओ नताशा, कुछ पूछे। हाँ सर, एक डाउट है मेरे पास। एक ही सेल में ना नाम है बहुत सारे लोगों के, किसी के 3 नाम है, किसी के 2 नाम है, किसी का सिंगल नाम है। हाँ। अब हम उनको ना 3 अलग अलग सेल में डिवाइड मतलब सेपरेट करते हैं। हम उसमें लेफ्ट मिड और राइट लगा करके तीनों नाम सेपरेट कर लेते हैं। तो जब उसी फॉर्मूले को हम नीचे कॉपी करते हैं ना, तो वो पूरा एरर शो कर देता है उनके लिए जिनका सिर्फ 2 नाम है या 1 नाम है, वो फिट नहीं करता। तो होमवर्क दिया था मैंने आपको, आपने होमवर्क हाँ किया? सर, वो मैंने किया था। तो उसको मेरे को ना फिर जिसके 2 नाम है उनके लिए सेपरेट लगाना पड़ता है, जिनके 3 नाम है उनके लिए फिर अलग एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। आपको मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क आपने किया होता तो आज ये क्वेश्चन आपके पास नहीं आ रही। सर किया था, वही तो नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ ना, अगर किया होता अच्छी तरीके से बताया होता कि सर नहीं, बताया होता कि सर मुझसे नहीं हुआ, तो मैं बताता ना उस चीज को। आपने बोला मैं करके दूंगी, मैं अभी तो इंतजार कर रहा हूँ कब करके दूंगी। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। याद आया कुछ? टेक्स्ट फॉर्मूले की क्लास जिसमें होमवर्क था आपका, बना दिया था आपने? फिर ऐसा क्यों बना दो, याद नहीं रखते हुए? महीने दिन भी नहीं हुए, भूल गया क्या? उसमें दिमाग था, उधार किसी से लेके आए थे क्या दिमाग? उसमें उधार लिए थे ना। तो आप 1 बाय 1 करो। सबसे पहले फर्स्ट नेम का चक्कर चलाते हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए हम लगाएंगे लेफ्ट, लेफ्ट कॉमा किया हमने, यहाँ बोला फाइंड, फाइंड स्पेस कॉमा, इसमें कॉमा 1 -1, ठीक है? बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि तीसरे में प्रॉब्लम हो जाएगा जहाँ पे सिंगल नेम होगा। हाँ, वो एरर आ गया। एरर आया ना? तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? इफ एरर। तो अगर ए एरर दे तो जो ए है वही शो कर दो। ओके, फर्स्ट नेम क्लियर हो गया? बारी आती है मिडिल नेम की। तो मिडिल नेम में थोड़ा सा लफड़ा है। सबसे पहले हमें फाइंड करेंगे, कॉमा हेलो, बोलिए आज कितने तक चाहिए आपको? मुझे एक दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ लड़के से, कहाँ पे है। लड़के से बात करके बताता हूँ कि कहाँ पर है, उसका टाइम बता। हाँ 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड दीजिएगा, ठीक है? सोचो तब तक, इतना तो हो गया। इधर देख लो। सर भिजवाता हूँ आपको सर। 100 रुपए का एक है सर।
सर एक के लिए लड़का मना करेगा जाने के लिए। ठीक है सर, भेजता हूँ। हाँ नहीं, मेल कर दीजिए ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी नहीं तो। आपको सर मिल जाएगा 1 बजे से पहले, 1 बजे से पहले मिल जाएगा। वो नेहरू प्लेस लगे को भेजना है ना, तो आपको देते हुए नेहरू प्लेस चला जाएगा। हाँ मेल कर दो। हाँ? देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहले एक मीट लगाया सिंपल सा, ठीक है ना, मीट हुआ फाइंड के लिए, तो मुझे पता चलेगा पहले स्पेस क्या है। तो पहले स्पेस में क्या है, 1 है, ये लास्ट में 1 दिया तो भाई शुरू से स्टार्ट हुआ। दूसरे में मैं बोला कि 7+1 मतलब कि 7 छोड़ दो, 8वें से स्टार्ट करो। जो पहला स्पेस आ रहा है उसके बाद से काउंटिंग स्टार्ट करो, तो ऑब्वियसली वो ये दिखाएगा 13। फिर मिड में क्या चाहिए होता है, स्टार और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो मैंने बोला 7+1 8 से स्टार्ट करो, और मुझे यहाँ कुमार की काउंट चाहिए था कितने कैरेक्टर है, तो 13 मैंने 7 कर लिया, पता चल गया कितने कैरेक्टर है, ये आ गया। ये तो भाई 3 नाम होगा उसमें काम कर लेगा, 2 नाम पे दिक्कत हो जाएगा। दो नाम पे दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और राइट का फॉर्म लगाते हैं। राइट, उन्होंने बोला इसमें से लेन माइनस, नहीं इसमें लेन माइनस क्यों करना है, हाँ सही है, लेन माइनस लेन माइनस देना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, लेन -7। ठीक है, फिर मैंने इफ एरर लगाया, इफ एरर कि भाई अगर ये एरर दे तो ये दिखाया, फाइनल कुमार आएगा, नीचे ड्रैग करूंगा तो सिंह भी आ जाएगा, अगर मैं यहां से सिंह हटा दूं तो फिर दिखा देगा। आ गया कुमार, कॉन्सेप्ट समझ में, नताशा जी समझ में आया आपको? तो एक बार फिर से मैंने क्या किया सुनो, मैं ये तो पता चल गया ना आपको क्या किया मैंने। फिर मैंने दूसरे के लिए बोला कि अगर 2 नाम होगा तो उसे राइट से नहीं निकालना है, सिर्फ जो फर्स्ट स्पेस था, कंप्लीट लेंथ में जो फर्स्ट स्पेस था उसको हमने माइनस कर दिया। हाँ। अरे यार, इसकी कंप्लीट लेंथ में से फर्स्ट स्पेस माइनस कर दिया। इसकी लेंथ मान लो 13 है, 13 में से 7 माइनस कर दिया, कितना बचेगा 5, 5 राइट ले लेगा, राइट 5 उठा लेगा 5। यहाँ पे कुमार सिंह आया ना, क्योंकि सेकेंड नेम भी है ना, इसलिए तो मैंने इफ एरर लगाया कि अगर ए एरर दे तभी ये आए, क्योंकि जब ए एरर आएगा तभी ये सही रिजल्ट आएगा। पर मेरे को कुमार और सिंह भी अलग करना है। करने है ना, कर रहा हूं ना, सुजीत अलग कर दिया, कुमार अलग कर लिया, तो ये रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आपको ए दिखेगा ना। अच्छा हाँ ठीक है, वो समझ फाइनल ये तो भाई सपोर्टिंग है ना आपका, फाइनल आपका ए है, हाँ ठीक है, नीचे वाला येलो वाला। अब आ जाती है सिंह की, तो सिंह का सिंपल है कि आप राइट जो कंसेप्ट मैंने इस पे लगाया है ना वही लगेगा, हाँ राइट लेन। अब इसमें लेन जो होगा, लेन माइनस क्या होगा, 7 नहीं होगा 13 होगा, क्योंकि 7 का एंगल सिंह भी आ, कुमार सिंह दोनों आ जाएगा, सिंह आ गया और सबके लिए बन गया। अब कंबाइन कर लो थोड़ा सा इसको कॉपी किया, कंट्रोल एच, जहां पे C2 है उस पर उसकी पेस्ट कर दो, इसके लिए ठीक है। अब इसको हटाना है, कॉपी, कंट्रोल एच, यहाँ पे D2 है वहां पेस्ट कर दो इसको, ठीक है। ये दोनों काम हो गए। अब इसको इस एरर में मुझे इसको डालना पड़ेगा ना, कॉपी इस एरर E2, फिर इसको कॉपी करना है, और इसके अंदर E3, ठीक है। आज 2 कम है ना, 3
दीपक नहीं आएगा आज, और दीपक नहीं आया। कल आएगा, तो कल थोड़ा कुछ काम है। इसको कट करो, मैं यहाँ रख दिया, इसको कट किया, यहाँ रख दिया, लेकिन अभी भी इसमें एरर आया नहीं है, लगाया था। लगा हुआ है। इसमें लास्ट में एरर आएगा। हाँ। कब? जब सिग्नल नेम होगा। एक और एरर लगा दो। मैंने इस एरर नहीं लगाया था कहीं पे भी, सब एरर है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये एरर हो जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये एरर हो जाएगा। आया समझ में? एक कंसेप्ट था। तो सुजीत कुमार है, जो सिंह अलग कर देगा अपने आप। ठीक है, हाँ सर। और बताओ, बस इतने ही क्वेश्चन थे 2 महीने क्लास में। तुम्हारे पास तो बहुत होने चाहिए क्वेश्चन, इतने ही है। खत्म सब क्वेश्चन, आपने कुछ पूछा ही नहीं। स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम थी वो चार्ट में क्या टारगेट क्या दिक्कत है? वाले होते हैं, हाँ, सेल्स होता है, हम्म। टारगेट होता हम्म, है। टारगेट वाले में जो में तो 12 वाला बनाते हैं, हम्म। राइट क्लिक है, चेंज सीरीज चार्ट टाइप। राइट क्लिक करोगे ना चार्ट पे, जिसको चेंज करना है, और टारगेट वाले को सिलेक्ट करके चेंज चार्ट टाइप वहां सेलेक्ट कर। और वही जो डेट और टाइम हाँ, तो उस हाँ 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 मुझे टाइम पे जाके देखना है कि जो मैंने एक बार आपसे पूछा किया था, बट वो नहीं पाया क्या क्या कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक का नाइट आवर है और बाकी डे आवर है। पहले तो एक ही लगेगा। इनका कहना है कि डेट टाइम अलग अलग है कि एक साथ है? एक ही साथ है। ऐसे हुआ, इन्होंने बोला आज तारीख क्या है? 11/16/2013। 8:20। ठीक है, इस तरह का है पूरा। तो ये बोलते हैं जैसे 8 बजे से ऊपर का टाइम आया, वो यहाँ पे नाइट शिफ्ट लग जाए उसका। 8 बजे के बाद जैसे कोई रुकता है तो उसकी नाइट शिफ्ट लग जाती है। तो अगर बात तो सही है ना, अगर या फिर सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से पहले है, उसकी नाइट शिफ्ट है। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए हम निकालते हैं टाइम का फॉर्मूला। फिर इसको टाइम अलग करने पड़ेंगे ना मुझे। टाइम, इसमें से आवर, तो लंबी हो रहा है, कुछ शॉर्टकट है इसका? तो पता चल गया, इसमें से माइनस करो इंट, दिस इज अ शॉर्टकट ऑफ द टाइम। मैथमेटिकल कंसेप्ट है। क्या होता है ना कि टाइम हमारा कुछ इस तरह का होता है। तो मैंने पूरे में से, मुझे डेसिमल प्लेसेस अलग कर दिए। हम मोड भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मोड नहीं लगाया। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन देंगे कि इफ, अगर ए ग्रेटर देन, 8 बजे से स्टार्ट है कि 8 बजे के बाद से, इक्वल टू टाइम। अब इसके अंदर टाइम दे दो, और इसमें दे दो 20, 0, हाँ, कॉमा। ठीक है, इसमें एंड लगेगा ना, AND एंड, कॉमा, ऊपर वापस ए इन लेस देन इक्वल टू टाइम 8 then नाइट
नहीं तो जो भी डे करना चाहते हो या रेगुलर शिफ्ट करना चाहते हो वो कर प्रॉपर कंडीशन की होगी, बस वो इसको सेपरेट करने वाली बात नहीं है। अगर मैं मान लो हाँ पीएम भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद है ना? हाँ 8 PM तक था ना, अच्छा वो AM और PM को कन्वर्ट नहीं करा। नहीं दिक्कत नहीं, यहाँ पे और होगा बस। और दोनों रिक्वायर कंडीशन नहीं है ना। डी शिफ्ट आ गया ना, ये डे शिफ्ट आ गया ना। अगर मैं मान लो कि 0 कर देता हूँ AM में ही, देन इक्वल टू 8 AM। वो AM है ना, डे इसमें डे आ रहा है, आपको PM कर देगा। नहीं इक्वल टू है ना, 8 AM तक है, 8 AM तक है तो 8 PM से लेके 8 AM अगर आपकी 8 बजे से तो आपने कंडीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिया। हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, इसमें चल जाएगा। ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो फॉल्स है, चलो ओके ओके फॉल्स। तो इसका शॉर्टकट तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसका दोनों का डेसिमल प्लेसेस अलग अलग हो गया ना। हमें टाइम में दिया वो कुछ और रिटर्न कर रहा है, 8 बजे 8 घंटा देकर है, लेकिन 8 बजे कुछ सेकेंड्स कर रहा है। आठ घंटे आवर ले रहा है, सेकंड्स नहीं है। पर हमारे डेटा में तो सेकंड तो है ही नहीं इसमें। तो इसके लिए मुझे यहाँ से टाइम का ही फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। टाइम एग्जैक्ट मैच यहाँ पे होगा ना, एग्जैक्ट 8 AM या 20 AM में प्रॉब्लम होगा, बाकी सब सही है इसका, ठीक है ना। आवर मिनट एंड सेकेंड, अब मैच कर जाएगा। अच्छा कॉमन घर पे है या निकल चुके हैं हम? घर पे हैं कि निकल चुके हैं? ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरे को फोन नहीं उठा रहा था, तो फोन करेगा। क्या? हाँ क्या चीज के लिए? पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए? हाँ अच्छा अच्छा पाइवट तो बन ही रहा है, पाइवट में दिक्कत नहीं है। वो जो गेट पाइवट का डेटा फॉर्म, गेट पाइवट डेटा का जो ये लग जाता है, फॉर्मूला लग जाता है ना, उस पर बात करना था। हाँ वो वाला ऑप्शन डिसेबल कहाँ होता है? हाँ हाँ फाइल का ऑप्शन में, हाँ 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 फॉर्मूला, अच्छा अच्छा मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, मैं दोनों को डाल दिया मुझे, ये होता है। और इसको हटा दोगे तो गेट का फॉर्मूला काम नहीं करता है, ठीक है। हम लोगों ने एक्सेल ऐसा सीखा था, हमारा ग्रुप था, एक प्रॉब्लम अपने ग्रुप में रेज कर देते थे, जिसको सोल्यूशन मिलता था वो होता था। शुरुआती दौर में हमने एक्सेल ऐसे सीखा था, शुरुआती दौर में हमने एक्सेल ऐसे सीखा था। 20-25 हमारे दोस्त थे,
कलीग थे, ऑफिस दोस्त थे, कॉलेज दोस्त थे, जो एक्सेल पे ही काम करते थे। हम लोगों का काम ही था, कोई एक प्रॉब्लम हुई, पहले हम लोग ये ऑर्कुट पे काम करते थे, सारे बंदे लोग 25 लॉग इन होते थे, 25 36 26वां नहीं होना चाहिए, 25 ही रहते थे, किसी और का आने नहीं देते ग्रुप में, हमेशा ऑनलाइन रहते थे। कुछ प्रॉब्लम रेज होता था, डालते थे चैटिंग पे, और हम लोग को मिल गया, हम लोग उसका एंडिंग करते थे, जिसको रिजल्ट मिलता था वही सोल्यूशन डाल देते थे। अभी भी ये चल रहा है, और मेरे पास ज्यादा आते हैं, क्योंकि सब जानता है कि एक्सेल के टच में है। अब जैसे सैप पे चले गए, अब सैप पे काम करते हैं, एक्सेल का थोड़ा बहुत पाइवट का ही काम होता है हम लोग, सैप से क्या निकालते हैं, पाइवट का काम, तो पाइवट चैंपियन हो गए। कुछ भी ऑप्शन पूछ लो पाइवट का पूरा पता हो, A to Z। ओके, तो क्या बता रहा था मैं? डे और नाइट शिफ्ट। हो तो गया ना, आ गया। प्रॉब्लम हो रही थी ना कुछ में, तो मैं दोनों फॉर्मेट सेम कर दिया ना मैंने। यहाँ भी मुझे इंट ही लगाना चाहिए था, वो इंट, लेकिन प्रॉब्लम थी कि हमें मैनुअल डालना है, मैंने यहाँ भी टाइम ले लिया। ठीक है ना, नाइट शिफ्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 20 डालूं तो डे शिफ्ट आ जाएगा, तो आता ही है। PM कर दूं तो डे नाइट शिफ्ट हो गया, और अगर 7 कर दूं 7 PM तो डे शिफ्ट हो गया। ठीक है, सर जैसे कई बार क्या होता है कि टेबल उसकी अगर आप उस टेबल के बाद तो जो रेफरेंस पिक करता है, जैसे A2 करा तो A2 नहीं करता, वो क्या करता है टेबल 1 A2 बहुत बड़ा सा नाम सा आता है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते क्या? गेट टाइमर देता है, उसी मेथड पे काम करता है। तो ये फंसना है, अगर मान लो कि वो A2 आगे नीचे हो गया तो ये घिसकेगा नहीं, इसलिए हम उसको कन्वर्ट टू रेंज कर देते हैं ना। मैंने वापस कन्वर्ट टू रेंज किया, फिर फॉर्मूला से रेट कन्वर्ट टू रेंज में जब डेटा किसी से रिट्रीव करते हैं ना, तो टेबल के फॉर्म में होता है। जैसे आपने मान लो कि एक्सेस के अंदर आपने बोला कि इनके पास 10 लाख का डेटा होता है, तो मैंने एक्सेस पे रख दिया, एक्सेस में आपने क्यूरी लगा दिया कि मुझे भाई इतना ही डेटा चाहिए, मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, तो सिटी का डेटा चाहिए, तो सिटी का डेटा आपका रिट्रीव हो गया। तो डेटा जो रिट्रीव होगा आपको, ये आपका टेबल फॉर्म में होगा। टेबल फॉर्म में इसलिए आता है ताकि एक्सेस अपना डेटा फॉर्मेट में उसको अपडेट करता रहे। जैसे टेबल एक्सेस में कोई डेटा नया और पिक हुआ, सिटी का मान लो 10 डेटा और आया, तो रिफ्रेश करते ही वो सिर्फ उसी टेबल का 10 डेटा आपको नीचे आ जाएगा। नहीं, अगर हम टेबल ना करें तो उसको ऐसे पता चलेगा कि हमें डेटा 10 जो डालना है वो कहाँ डालना है, नीचे डालना है, ऊपर डालना है। जैसे हम लोग पता है टेबल में इसलिए क्रिएट करते हैं, जैसे अगर कोई रो इंक्रीज हो रही है तो वो कर दे ऑटोमेटिकली पिक कर दे, मैं ड्रैग कर लेता हूं, ये फॉर्मूला लगाना पड़ता होता है, इसलिए फिर कन्वर्ट टू रेंज। तो डेटा रिट्रीव करने से फिर उस डेटा पे आगे हम काम कर लेते हैं। उसको हम लोग क्या करते थे, मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी, हम लोग क्या करते थे कि टेबल को पूरी शीट को लिंक कर लेते थे। इक्वल टू करके हाँ, पूरा लिंक कर लेते एक थे, साथ होना फिर लिंक सारे या कुछ कॉपी एज ए पेस्ट डेटा जिसको करना है, कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, कॉपी एज ए पेस्ट लिंक हो गया। अब पूरा सीट नहीं करते थे, जैसे मुझे पता है कि भाई D कॉलम था, उससे 100-200 रो ज्यादा ले लिया। मुझे पता है कि भाई मैक्सिमम डेटा मेरा कहाँ तक पहुंचता है, एक एवरेज होता है ना कि आपका भाई 10 महीने में आपका डेटा 2.5 लाख तक जाता है। आपने देखा कि पिछला महीने 2.5 लाख था, उससे पिछले महीने में 2.5 लाख नहीं 2,55,000 था, तो मैंने 2,70,000 ले लिया, तो बढ़ेगा 70,000 तक जाएगा, इससे हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा जाता है तो कभी एक आध महीना जाएगा, चेंज कर लेंगे। तो उस केस में हम पहले शुरुआती दौर में कर देते हैं, और तो पाइवट सिखा देता है। और दूसरा चीज है, अगर प्रॉब्लम ऐसा होता है ना, तो आप ऐसे लिंक करते हो ना, लिंक मत करो, नॉर्मल लिख दो यहाँ पे B2, नॉर्मल टाइप कर दो ना आप। जैसे मुझे पाइवट में अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे, ये पाइवट बन के आता है, तो मैं यहाँ पे मैं C9 दे देता हूँ, नॉर्मल बन जाता है। तो हम लोग जब अगर मुझे टेबल पे लगाने होते हैं या पाइवट पे लगाने होते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट रेफरेंस सिलेक्ट नहीं करते, हम लोग मैनुअल लिख देते हैं। हाँ, लेकिन मैनुअल में प्रॉब्लम हो गया कि अगर ये नीचे घसका तो फिर इसका रिजल्ट दिखाएगा।
हाँ, अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको ये पाइवट टूल ले लिया ना, अगर मैं राइट क्लिक करके अगर पाइवट टेबल ऑप्शन में जाता हूँ और टोटल हटा देता हूँ तो नहीं दिखा है ना। टोटल हटा दिया ना मैंने इसमें। लेकिन इसमें क्या होता, 0 दे देता, चाहे कुछ और वैल्यू दे देता, कुछ और दे देता, इसलिए ठीक है, क्योंकि सेल रेफरेंस के थ्रू चलता है, ये पाइवट के थ्रू चलता है। तो आपका टेबल का जब ऑप्शन है ना, उसी सेम इसमें होता है। आपने लेवल 2 का किया क्वेश्चन सॉल्व, महीना लगने वाला है, अब तो कर दीजिए। हाँ? अपने आप आया था, एक को लगाते सर कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे जब तुम गेट पाइवट लगाते हो ना, डेटा फील्ड एक आपका डेटा फील्ड मतलब कि कौन सा फील्ड, डेटा क्या है, कस्टमर नेम है, किसका अकाउंट जो नीचे आ रहा है वो किसका है, तो वो आपका कस्टमर नेम है, इसका अकाउंट आ रहा है। अब ब्रदर सेंटर क्या कुछ काम है क्या? क्या मंगवाना है? तो बना देते, क्या दिक्कत है बताइए। हाँ नहीं 60 रुपये, 60 रुपये। हाँ। आपको आपके लिए बनाना है? हाँ तो 125 रुपया लगेगा टोटल, 125 रुपया, 125 रुपया, 125 रुपया टोटल है। आपको बनवाना है तो 90 रुपया, किसी और को बनवाना है तो 125 रुपया, 125 रुपये बता दो। आपका 90 रुपया लगेगा, 90 रुपया खर्चा होता है ना हमारा, 90 रुपया हमें, अगर 125 रुपया मिलेगा, 90 रुपया हमारा खर्चा है, तो आप खर्चा दे दीजिएगा बस अपना 90 रुपया। हाँ शाम को 8 बजे तक मिल जाएगा आपको। हाँ अभी बन जाएगा ना, वो स्टैम्प लगने के लिए वेट करना पड़ेगा। नहीं बन तो कभी भी जाएगा ना। हेलो हाँ सब रेडी होगा। अब देखो यहाँ होता है क्या है प्रॉब्लम, ये आपका आ गया फील्ड के, आपका टोटल किससे बना हुआ है, ये आता है कि आपका पाइवट स्टार्ट कहाँ से है। अच्छा ये 3 से स्टार्ट है ना आपका, जो ये जो रखा गया है 3 से पाइवट स्टार्ट है ना। उसके बाद ये आता है फिल्टर कि मंथ, इसका मंथ क्या है 5 है, फील्ड 1 फील्ड 2, मतलब कि जो टोटल आया ये तो भाई चलो एसओ नेम है, लेकिन एसओ नेम ऐसा तो नहीं पूरा एग्जैक्ट है, उसमें क्या है तो मंथ में कौन सा है फरवरी है। फिर आइटम 2 क्या है, पल्ला है, सेकेंड 4th 5th लेवल, इस तरीके से। अगर मैं इसको ये करूँ ना, अब यहाँ पे अब क्वार्टर 4 भी आ जाएगा लिखना। बताता हूँ आपको, ये हो गया आपका एसओ नेम, स्टार्ट यहाँ से, असली डेट ए है इसमें 4, क्योंकि डेट ग्रुप है ना, तो क्वार्टर 4 हो गया, ठीक है। फिर मंथ जैन, इसलिए ए फिल्टर नहीं था ना, क्यों, क्योंकि टोटल आ रहा था, लेकिन ये पार्टिकुलर एक का है, इसलिए इसमें डेट का 4 आ गया, जो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अगर हम रिपोर्ट फिल्टर लगा लेंगे तो रिपोर्ट फिल्टर का भी आएगा, तो ये जो रेफरेंस होगा रिपोर्ट फिल्टर का ही आएगा, जो सिलेक्शन वहां होगा यहाँ वही आएगा। जैसे देखो ना, मैंने इसको मान लो कि मैंने ये डाल दिया, कस्टमर कोड डाल दिया, ठीक है, मैंने कस्टमर कोड सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखा आपने 28, इसकी 28 आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो क्या आ गया, एसओ नेम
A3 डेट 4 मंथ सरेंडर। अच्छा फॉर्मूला सेम रहता है, हाँ। रिपोर्ट फिल्टर के अकॉर्डिंग ये पाइवट चेंज हो रहा है और हाँ। ये उसी का रेफरेंस है। हाँ। ये पर्टिकुलर एक ही जगह हाँ। जो फील्ड अगर मान लो ना क्वार्टर 4 का 5 आ रहा है ना, अब मैं बताता हूँ इसका फायदा क्या है। तो मैंने इसको मूव कर दिया, मूव सबसे ऊपर बिगिनिंग में, ये 5 का 5 ही है, जबकि यहाँ पे 11 आ गया है ना। नॉर्मल लुकअप क्या होता है, 11 होता, लेकिन ये क्या हो गया है 5 ही है ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है, ठीक है ना। इसमें प्रॉब्लम होती है कि अगर मान लो कि आप लोग डिवाइड निकालते हो, तो इसको सिलेक्ट किया फिर डिवाइड किया 10 है, तो इस सब में रिजल्ट यही है। क्यों? क्योंकि सब में आपका ये टोटल आ रहा है तो डेट 4 का ही तो है, नीचे आपको डेट 2 करना है, तो यहाँ पे मैनुअल करना पड़ेगा कि डेट 1 आ जाए, ये मैनुअल आपको करना पड़ेगा कि डेट 2 है, यहाँ पे डेट 3 है। हाँ डेट 3 है। हाँ सर एक बार ये डेट वाला फिर से बताइए ना, आपकी आवाज उस पर आनी बंद हो गई थी। डेट आपका ग्रुप एक क्या डेट 4 आ रहा है, वो डेट 1 जो आ रहा है जब 4 आ रहा है, बेसिकली क्वार्टर वाइज ये है ना, सॉर्टेड है, इसलिए डेट 4 दिखा रहा है आपको। अच्छा ठीक है, वरना आपको यहाँ पे फिगर दिखाता जो भी होता है, यहाँ पे जैन फैब यहाँ होता है ना, तो जैन फैब दिखाता है, यहाँ पे दिखा रहा है ना। जो फील्ड का नेम होता है फील्ड का नेम दिखाता है, लेकिन फील्ड में नेम नहीं, डेट है और डेट ग्रुप है, तो ग्रुप किसके बारे में, क्वार्टर वाइज है। एक्सेल जब कोई भी न्यूमेरिक में लेता है तो क्वार्टर 4 को उसने 4 लिया है सिर्फ, अच्छा यहाँ पे डेट 4 हो गया, ठीक है ना। तो जब मैं ड्रैग करता हूं तो प्रॉब्लम आती है, सब में इकट्ठा हो जाता है, प्रॉब्लम यही आती है कि आपको यहाँ पे चेंज करना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर मैंने इसमें +20 कर दिया और मुझे बाकी सब में +20 करने हैं, नहीं होगा ना, तो उस केस में जैन फैब चेंज कैसे करें, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस जैन को लेंगे और हम दे देंगे ए, क्या नाम है हमारा, ए सेल का रखना है B4। अब आगे बढ़ा दो, और इसको ये तो पता ही है मुझे कि एग्जैक्ट ही है, ठीक है। मैनुअल लिख दो, यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे दो। गेट पाइवट डेटा पाइवट के लिए बना हुआ ना, बाहर कहाँ काम करवाओगे तो पाइवट चेंज होगा, अपने आप चेंज हो जाएगा, पाइवट है ना, इसलिए तो बना है कि पाइवट के अगर आगे पीछे जहां घस के वो पीछे पीछे उसके रहे। अगर प्रॉब्लम कब होती है, ड्रैगिंग में, हाँ जैसे डैश क्या होता है ना कि हम लोग ऊपर नीचे डेटा होता है, मतलब पाइवट निकला हुआ है, ऊपर कुछ एक पे हम लोग टॉप 5 पे ही हम लोग फिल्टर लगाते हैं, चार्ट लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई ऊपर का 4 होनी चाहिए। अगर किसी ने शॉर्ट मार दिया डेटा को तो भाई जहां तहां चला जाएगा वो। अगर नॉर्मल लिंक करोगे तो फिर वो टॉप 5 जो है अलग अलग तरीके से दिखाएगा। हाँ, वो तो इस मेथड से कर लेंगे जो आपने बताया। जैसे ये देखो ना कि ये इसलिए होता है, मैंने यहाँ पे टोटल पे आउट यहाँ रखता हूँ, कस्टमर नेम हटा देता हूँ, ठीक है, और डेट भी हटा देता हूँ और कस्टमर नेम यहाँ डाल देता हूँ, तो यहाँ से इसका भी ठीक है, ये आ गया। हेलो, हाँ बोलिए। ओके ओके मैम मैंने मेल पे एक लिंक है, मेरा वेबसाइट है iptonline.in, उसमें आप जाइए, कोर्स पे जाइए और आपको सारे कोर्स के स्ट्रक्चर, टाइमिंग, टेंडर प्रोफाइल एंड फीस स्ट्रक्चर एवरीथिंग मेंशन है।
ओके, तो मैम एम्प्लॉयज के लिए तो एक काम कीजिए, उसमें मेरी मेल आईडी नोट कर लीजिए, उस पर आप एक बार रिक्वेस्ट दे दीजिए, मैं आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रपोजल भेज देता हूँ, वो अलग होता है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रपोजल। अब देखिए मैम, जो हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होता है दो तरह का होता है। एक होता है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग फॉर एडवांस एक्सेल, जिसमें एडवांस एक्सेल, हाँ ऑफिशियल एक्सेल कहा जाता है। इसमें आपको वीबीए प्रोग्रामिंग नहीं होता है, बाकी सारे एक्सेल के कंसेप्ट होते हैं, जो कि 8 घंटे। वीबीए प्रोग्रामिंग, हाँ वो एक मैक्रो के लिए होता है। मैक्रोज के लिए वीबीए प्रोग्रामिंग हम लोग बनाते हैं, एडवांस मैक्रोज के लिए। तो बाकी इसमें आपको सबसे पहले तो एक्सेल के सारे कमांड्स होंगे जो भी ऑप्शन मेनू में आते हैं। उसके बाद आपका आएगा तकरीबन 100 से ऊपर फॉर्मूलेज, एरे फॉर्मूला, फॉर्मूला नेस्टिंग, ऑटोमेशंस, डायनमिक चार्ट क्रिएशन। डायनमिक चार्ट क्रिएशन जैसे कि नॉर्मल हम लोग चार्ट बनाते हैं ना, और डेटा में फिक्स होता है। अगर डेटा आपका डायनमिक है तो चार्ट भी अपने आप डायनमिक हो जाए उसके अकॉर्डिंग। हाँ, ओके। और नेक्स्ट आपका आएगा ऑटोमेशन, रिपोर्ट ऑटोमेशन होगा, बट फॉर्म कंट्रोल बटन्स की यूज होंगे। तो ये आप हम्म, 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 ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। देखिए, अगर आप चाहते हो कि एक तो होता है नॉर्मल, अगर आपका डेटा नॉर्मल है तो फाइल शेयरिंग पे रख सकते हो, फाइल को शेयर कर सकते हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। फाइल शेयरिंग में अगर फाइल शेयरिंग ऊपर आप शेयर कर दो तो सारे एडिट मोड में खुलेंगे। ऑप्शन एक होता है फाइल शेयर का, जिससे आपके सारे फाइल हर पर्सन को जितने भी खोलेंगे वो सारे एडिट मोड में ही खुलेगा, रीड मोड में नहीं खुलेगा। आप रिव्यू रिव्यू में चले जाइए, रिव्यू, प्रीव्यू नहीं, रिव्यू। एक रिव्यू का डेटा होगा आपका, डेटा के बाद रिव्यू आता है, मेनू बार। एक्सेल शीट कौन सा है, वर्जन कौन सा है, 2007 है, 2003 है? ओके, तो 3 में आपको टूल्स पे होगा, राइट क्लिक नहीं, ऊपर मेनू में टूल्स मेनू आ रहे होंगे ना। टूल्स नहीं आ रहा आपके पास? आपके पास एक्सेल को 2003 नहीं है तो इसका मतलब ओपन ऑफिस है आपके पास। हाँ, तो रिव्यू में जाइए ना, आपका 2007 है एक्सेल, आपने 3 बोला है। रिव्यू के अंदर जाइए, डेटा के बाद रिव्यू होगा, रिव्यू में देखिए शेयर वर्कबुक होगा, है ना, उस पर क्लिक कीजिए, अलाउ चेंज बाय मोर देन वन यूजर, एक सबसे पहला ऑप्शन सेम टाइम, उस पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब जब भी वर्जन खोलेंगे, जो भी वर्जन खोलेंगे आपका सेम टाइम खुलेगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि सेम सीट पे सब बंदे काम ना करें, सेम सेल पे काम ना कर सके। सेम अगर मान लो कि A1 पे भी आपने भी काम किया, किसी और ने भी काम किया, तो जो जो लास्ट टाइम काम करेगा उसका सेव हो जाएगा। हाँ, सेम सेल या सेम रेंज में आप सब, हाँ, हाँ, हाँ। तो पार्टिकुलर सेल्स को सिलेक्ट करना होगा, ऊपर होगा अलाउ यूजर एडिट रेंज, वहीं पे शेयर बुक के बगल में होता है ना। हाँ, अलाउ यूजर एडिट रेंज, वही शेयर वर्कबुक के बगल में ना, उस पर न्यू पे क्लिक कीजिए।
उसी के नीचे पासवर्ड लगाया, हाँ। हम्म, ओके कर दे, फिर सीट को आप ये कर दीजिए, प्रोटेक्ट कर दीजिए। सेल चेंज होने से पहले पासवर्ड मांगेंगे। ठीक है, और बेसिकली कहना है मैम हमारे ट्रेनर ऑलरेडी वर्किंग है 10 ईयर से इन एक्सेल फिल एंड MIS, तो जो भी ट्रेनिंग आपको मिलेगी प्रोफेशनल मिलेगी, जो कि आपके एक्सेल में नीडेड है। आपके ऑफिस में जो चीजें नीडेड होती है ना, उसी टाइप की हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सारे ट्रेनर, ठीक है तो कोई बात नहीं, मिल जाएगी। उसमें आपको 12,000 पर डे का हमारा चार्ज होता है। आपके कल वो कुछ भी हो आपके, आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कीजिए, जो आपका ट्रेनिंग रूम होगा। कौन सा आपने प्रोटेक्ट शीट अप्लाई नहीं किया ना, आपने पासवर्ड डालने के बाद आपको सीट को प्रोटेक्ट करना होता है। हाँ, एग्जिट रेंज आपने कर लिया, फिर सीट के नेम पे आइए, जहाँ सीट है ना उस पर राइट क्लिक कीजिए, सीट नेम पे। नहीं, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर लीजिए ना, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वो, हाँ प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया आपने ना, उस पे पासवर्ड डाल दीजिए, ओके कर दीजिए। हाँ तो मैम एक क्या होता है ना इसमें कि उससे पहले आपको सेल्स में बाकी सेल्स की प्रोटेक्शन हटाने पड़ते हैं, उसमें दो तरह का प्रोसेस। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे सेल का प्रोटेक्शन हटाना पड़ेगा, जो कि आपको पूरे पूरे सीट सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके फॉर्मेट्स के अंदर आपके प्रोटेक्शन में होता है लॉक, उसको अनलॉक कर दीजिए। अब क्या होगा, पासवर्ड डालने के प्रोटेक्ट करने के बाद भी आपके सीट पे काम होगा। उसके बाद जहां जहां आपको प्रोटेक्शन लगाना है ना, वहां वहां लॉक लगा दीजिए वापस फॉर्मेट पे जाके। नहीं, पहले आपको क्या करना है, 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप करना है कि कंट्रोल A करके पूरा सेल सीट्स को सिलेक्ट कर लीजिए, कर लिया आपने। फिर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल, फिर प्रोटेक्शन, लॉक पे अनचेक कर दीजिए। हाँ अनटिक, टिक होगा अनटिक कर दो। उसके बाद जहां जहां आपको लॉक लगाना है वहां वहां सेलेक्ट कीजिए, फिर सेम राइट क्लिक, प्रोटेक्शन सेल, वापस लॉक लगा दीजिए। हो गया, ये स्टेप फॉलो हो गया। नहीं, आपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया तो फिर भी होगा ना। फिर दोबारा दोबारा सिलेक्ट कीजिए आप, फिर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल, ओके कर दीजिए। ये आपका सेल मर्ज है ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो आप तब आपका जो तीन कॉलम मर्ज है ना, तो तीनों कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तीन रोज है ना, तो इसलिए मर्ज में प्रॉब्लम आ रही है ना। तो एक काम कीजिए ना, पहले कोई छोटा सा एरिया सिलेक्ट कर लीजिए ना, जहां मर्ज ना हो, मर्ज में प्रॉब्लम होती है। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, फिर लॉक हटा दीजिए। लॉक हटा दिया ना आपने, फिर लॉक लगाना है, सॉरी हटा दीजिए, लगाना है, ओके कर दिया ना। उसके बाद आप उसको सिलेक्ट करो, अलाउ यूटिलिटी रेंज, जितने एरिया पे, हाँ हाँ हाँ, उसमें न्यू,
फिर आप रेंज पासवर्ड में पासवर्ड डाल दीजिए, ओके कर दीजिए। फिर प्रोटेक्ट शीट पे पासवर्ड इंटरफेस ओके कर दीजिए। अब देखिए कि कहीं बाकी जगह पे टाइप हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपने जितने एरिया पे अलाउ रेंज लगाया था ना वहां पे चेंज नहीं होगा, बाकी एरिया पे चेंज होगा। अलाउ एडिट रेंज में आपने उसका लॉक तो वापस लगाया था ना, आपने पास प्रोटेक्ट शीट कर लिया है। हाँ देखिए 3 स्टेप फॉलो करना होता है। पहला स्टेप होता है कि पूरे शीट को आप सिलेक्ट करके लॉक अनलॉक करना है। फिर जितने एरिया में आप लगाना चाहते हो उतने एरिया में लॉक करना होता है, ठीक है ना। ये लॉक कर लिया आपने। उसके बाद इसमें आपको अलाउ एडिट रेंज पे जाना होता है, फिर न्यू पे जाके फिर आपको उसमें रेंज पासवर्ड देना जरूरी है। अगर रेंज पासवर्ड नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। फिर रेंज पासवर्ड दे दिया, उसके बाद प्रोटेक्ट शीट अप्लाई करनी होती है। हाँ प्रोटेक्ट शीट में आपको प्रोटेक्ट शीट करना जरूरी है। अगर प्रोटेक्ट शीट नहीं करते तो कुछ अप्लाई नहीं होगा। पासवर्ड डाल के ओके कर दीजिए। और कुछ नहीं अभी कुछ नहीं करना, उसे फॉर्मेटेड वगैरह करवाना होगा ना तो उसमें देना होता है। अभी ओके कर दीजिए बस। अब देखिए अब नहीं होना, बाकी जगहों पे होगा, उस पे डालते हैं आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड डाल दोगे तो काम करने देगा। कब तक? जब तक फाइल सेव फिर क्लोज नहीं होती है। जैसे फाइल क्लोज करके रीओपन करोगे वापस पासवर्ड मांगेगा। हर जगह अप्लाई। हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। हाँ मुझे मुझे एक काम कीजिए, मेरी मेल आईडी नोट कीजिए आप। सुजीत कुमार, सुजीत नहीं 2-3 आईडी होंगे ना, आप सुजीत कुमार .ipt पे भेजिए। हाँ उसी पे भेज दीजिए आप। अब नहीं आप मुझे मेल पे लिख दीजिए ना थोड़ा सा, वो मैं फिर उस पर अकॉर्डिंग रिप्लाई करूंगा ना। ठीक है ना, मुझे भी रिकॉर्ड में चाहिए होता है। ठीक है मुझे भेज दीजिए, फिर मैं उसमें आपको अप्लाई करूँगा। सॉरी सॉरी, मैं बोल रहा था ना कि मुझे इसमें हमने सॉर्ट कर दिया टॉप 5 के लिए। अब मुझे इस पे चार्ट लगाना है, टॉप 5 पे चार्ट लगाना है, तो पहले इसका डेटा रखना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट करके टॉप 5 दे लूंगा। मुझे पता है कि टॉप 5 है, मैं टॉप 3 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अब मैं इस पे चार्ट लगा दिया। इंसर्ट चार्ट। ठीक है अब किसी ने मेरा डेटा शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट बाय था, स्टोरेज लोजेस कर दिया, तो मेरा 10 के 10 चेंज नहीं हुआ कुछ। चेंज हो गया सर। चेंज हो गया, चेंज हो गया। ओ तो इसलिए हुआ ना क्योंकि ये देखो इस तरह का आ रहा है ना। नहीं गेट प्राइवेट डेटा यहाँ लगा हुआ है ना, इसीलिए वो नहीं आपका ए चेंज हो गया है, ए चेंज हुआ है, ए चेंज नहीं हुआ है। हाँ हाँ, क्योंकि गेट प्राइवेट डेटा यहाँ नहीं है। हाँ लेकिन प्रॉब्लम है, गेट प्राइवेट डेटा जो होता है ना यूज होता है आपके इस पे, वो आपके टोटल में यूज होता है, इस पे नहीं होता है, इस पे यूज नहीं होता है। तो लिखे ये तो इस पे भी हो जाएगा, इस पे भी हो जाएगा। इस पे देखिए गेट प्राइवेट डेटा ये आ गया। इस पे देखिए टोटल वो लास्ट 3 वैल्यूज आ गई।
लो लेवल पहले लार्जेस्ट में सॉर्ट कर लिया था ना मैंने, फिर मैंने लिंक दिया। हाँ, फिर वापस सॉर्टिंग चेंज हुआ। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तुम इसका यूज कर लो। गेट पाइवट डेटा इंपॉर्टेंट है कहीं कहीं पे, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसके लिए सोल्यूशन हमारे पास है लार्ज स्मॉल। या फिर दूसरा है कि मैं एक और पाइवट यहाँ लगा लूं, उसमें जो फिल्टर होता है टॉप 5 के फिल्टर दे दूं। क्या होता है टॉप 5 नॉट बिटवीन नॉट इक्वल टू नहीं, टॉप 5 वैल्यू फिल्टर है ना, बिटवीन में होगा। टॉप 10 अच्छा टॉप 10 ठीक है ना। मैं टॉप 5 कर लूंगा मैं, तो इसलिए मैं 2 पाइवट लगाने पड़ेंगे। फिर एक तो जो टॉप 5 होगा जिस पे लगा होगा चार्ट, एक नीचे अपना पाइवट होगा जिसके लिए पूरा ऑल ओवरऑल होगा, इसका यूज कर लेते हैं। लेकिन एक ही पाइवट रखना है तो उसके लिए उसमें यूज कर लेते हैं। तो 2-3 ऑप्शंस होते हैं, जो सूटेबल हो वो आपका यूज कर सकते हो। ठीक है। सर एक चीज सॉर्टिंग में ऐसा होता है कि हम अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम मेरे को चाहिए कि मैं पहले सॉर्ट होना चाहिए एंड फॉलोड बाय द अदर नेम। अगर मैं चाहता हूं एक स्पेसिफिक नेम, कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ वो लास्ट में है, सॉर्टिंग में सिर्फ वो लास्ट में है, उसको कैसे करेंगे? किसी पाइवट में? नहीं नॉट पाइवट, इन सॉर्टिंग। उसके लिए तो ऑप्शन है क्या? वो लास्ट में है सबसे। हां सबसे लास्ट में ही है। जैसे अदर जैसे कैटेगरी है तो काफी सारी वैल्यू, फिर एक अदर्स। हां एक अदर्स बना दे तो अदर्स लास्ट में है। हमेशा अदर्स लास्ट में ही है। फिर रो को सिलेक्ट करके कट पेस्ट करके लास्ट में मूव कर देते हैं। नहीं वो मैनुअली नहीं कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं। सॉर्टिंग में तो हम कंडीशन देख सकते हैं कैसे कैसे सॉर्ट हो, लेकिन मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर चीज हमेशा लास्ट में है। अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं पता। एक काम और सकता है, उसको कलर कर दो। मतलब जो है उसको कलर कलर कर दो। फिर कलर में तो होता है ना बॉटम अप ऑन बॉटम। लेकिन दिक्कत ये होगा कि अगर वो डेटा के बीच में कहीं कहीं हो क्या, तो कंडीशन बॉन्डिंग लगा कलर कर दो, कलर कर दो। और कलर को नीचे ले आओ, जैसे मैंने इसको कलर कर दिया, इसको कलर कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे सबसे नीचे चाहिए मुझे, तो राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे करूंगा शॉर्ट, यहाँ पे सेल, यहाँ पे मैंने मान लो कि नेम एसओ नेम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने दिया सेल कलर लिया, ऑन द टॉप ऑन द बॉटम। अब देखो बॉटम में आ गया है। ठीक है, डाउट नहीं ना? और कुछ पूछना है तो कल से वीवीए स्टार्ट करें। तो वीवीए स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, याद रखिएगा, क्योंकि वीवीए प्रोग्रामिंग, क्योंकि एक्सेल तो आप लोगों को जानते थे, इसलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई शुरुआती दौर में, आप सीखते चले गए। वीवीए आप लोग नहीं जानते हो, जैसे आप इंग्लिश सीखने से पहले आप एबीसीडी खुद सीखते हो ना, उस वजह से आपको कुछ सीखने पड़ेंगे। तो एक दो साइट है, एक तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग वीवीए की मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे उतना समझ में आप शायद आपको आए, लेकिन उससे पहले आपके पास ये होना चाहिए। तो एक वेबसाइट है excel-vva.com, इसके 32 लेसन है, नीचे देखिएगा ये लेसन है इसके। हाँ ठीक है, 33 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को एक बार स्टडी कर लीजिएगा यार। तो पेजेज है यार, अरे पेजेज है, ये देखो ना छोटा सा पेजेज है यार, इमेजेस डाल रखा है इसमें, बताया चैप्टर समझ। इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा आपको, देखा इमेज में बता रहा है आपको। हो जाएगा ये सर, ये हिंदी की तरह सिमिलर होगा ना नहीं, मतलब उसके 10%। 10%। सर इसमें मैंने जितने भी वीवी जो होता है फॉर्म कंट्रोल होता है ना, फॉर्म कंट्रोल होता है ना, फॉर्म पे बनता है सारा, ये नहीं है, ये फॉर्म कंट्रोल नहीं है। इससे जरिए हम कुछ भी करोगे आप बनाओगे मैक्रो ही रन कर, मैक्रो से बनाना। फॉर्म अगर यूजर फॉर्म में बनाते हो तो उसको भी मैक्रो के जरिए ही रन करोगे। तो मैंने जितने भी देखे हैं ये मैक्रो वाले, वो जो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना रहे हो,
वो तो आपका एक 2 या 3 क्लास का चैप्टर है यूजुअल फॉर्म, उसके जरिए होता है। यूजर फॉर्म के जरिए हाँ सर वो बहुत जरूरत होता है, जैसे मैंने आपको बताया वो जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है, जरूरत उसके अलावा है। यूजर फॉर्म क्योंकि यूजर फॉर्म में कोडिंग क्या करोगे, वो तो ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा, लेकिन वो सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट कैसा हो, वो तो माइक्रो है। वही तो चाहिए हाँ। उसके लिए तो coding वो चाहिए। इम्पोर्टेंट नहीं है, ड्रॉप डाउन बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, ड्रॉप डाउन का लिंक करना इम्पोर्टेंट नहीं है, लिंक होने के बाद जो काम करे वो इम्पोर्टेंट है। मैगो का 2 ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक है कि हर कोई इसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकता है, क्योंकि हर बार उसको अनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, एक फाइल में लगा दिया तो उसी फाइल में काम करता है, अदर फाइल पे जाता नहीं है। अदर फाइल में अगर एवरी फाइल पे काम करवाना हो तो उसके लिए एड्रेस बना के एड्रेस स्टोर करना होता है। मतलब है एक होता है कि मैं किसी को भेज दिया, एवरी पर्सन इसको काम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा है कि सिर्फ एक्सेल पे ही काम करेगा, अगर ओपन ऑफिस है तो नहीं काम करेगा, हाँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करेगा। एक्सेल पे बहुत गुड है, एक्सेल के बाहर निकलते हैं बहुत वेरी वेरी बैड है। ये सेम सिस्टम में आपके लिए गुड है, किसी और के लिए वेरी बैड है। ठीक है, और इसमें सिर्फ वीवी की प्रोग्रामिंग होती है, एसक्यूएल थोड़ा बहुत होता है, एसक्यूएल थोड़ा बहुत डालते हैं बस, नहीं होता। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि हर एप्लीकेशन के अलग अलग प्रोग्रामिंग है। एक्सेल पे आपने सीखा वो प्रोग्रामिंग आपको एक्सेस पे नहीं चलेगा, 10-15% मैच करेगा, बाकी अलग हो जाएगा। क्योंकि एक्सेल पे सेल पे होता है, सेल का एड्रेस होता है, एक्सेस में सेल का एड्रेस होता है नहीं, वो हेडिंग से चलता है, हेडिंग से चलता है ना। पावर पॉइंट किसे चलता है, स्लाइड से चलता है। वर्ड किसे चलता है, वर्ड चलता है पैराग्राफ, पैराग्राफ से चलता है। में आउटलुक क्या चलता है, मेल से चलता है। तो एक प्रोग्रामिंग से नहीं चलेगा ना। आउटलुक से भी कर रखा है और डिफरेंट एप्लीकेशन विद एक्सेल इंटीग्रेट कर रखे हैं। ये एक्सेल में कोई कमांड दो तो आउटलुक में अफेक्ट करेगा और बाकी चीजें। तो सर आप मैंने थोड़ा कोडिंग के अगर कोई कुछ हमें सैंपल कोड्स वगैरह मिल पाए हम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बात। अभी कोड अंडरस्टैंडिंग नहीं करना है, अभी आपको कोड लिखने का तरीका लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना है। अभी आपको जो है 2 या 3 क्लास जो है ना, सिर्फ आपको स्टडी करना होगा, याद करना, रट्टा वट्टा मारना पड़ेगा आपको। ठीक है, कोर्स तो रट्टा मारने पड़ेंगे ना कि रेंज क्या होता है, सेल्स क्या होता है। तो इसी के लिए मैंने बोला ना, आप स्टडी करोगे तो थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि भाई ये बीवीए का एप्लीकेशन होता है, इसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा, वो कहाँ से मिलेगा, कौन सा एरिया क्या कहलाता है, इसमें पूरा याद है, मेंशन कर रखा है। हाँ हाँ, नहीं प्रोजेक्ट एक्सप्लोर बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे मिलेगी आपको, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ोगे तो आगे और दिखेगा आपको। तो इस बुक को पढ़ लो, ठीक है, इस बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लो। अगर इसके बाद भी आपके पास टाइम मिलता है तो आपको मैंने एक्सेल बाइबल का बुक दिया था, याद है? एक्सेल बाइबल का सबसे लास्ट चैप्टर बीबीए का चैप्टर था, दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ द बीबीए, उसको स्टडी कर लो। आपके पास वक्त आ गया है आपका ये एक्सेल बीबीए पावर प्रोग्रामिंग बुक पढ़ने का। अगर परचेज कर सकते हो तो परचेज कर लो, वरना सॉफ्ट कॉपी मैं दे दूंगा। मेरे पास भी रखा है बीबीए का, मेरे को याद नहीं होगा। लेकिन ये जो है अभी आपको ये होगा, ये 5-10 क्लास बाद आपको ये समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। दिस बुक नॉट फॉर बिगिनर, दिस बुक नॉट फॉर बिगिनर। ठीक है ना, तो 5-10 क्लासेज आप 4-5 क्लासेज ले लोगे ना, बीबीए की एबीसीडी पता हो जाएगी, तब ये समझ में आएगा आपको। एडवांस प्रोग्रामिंग इसके अंदर है। और दूसरी चीज है कि अगर बिगिनर के लिए आपको ये साइट बहुत अच्छी साइट है। उसके बाद आपके एक्सेल बाइबल का लास्ट चैप्टर है बीबीए का, वो पर स्टडी कर लो। उसके अलावा टाइम मिलता है तो ये इसमें वीडियोज कुछ देख लो। चंदू पे नहीं होता है चंदू एडवांस है यार, फ्री नहीं है और एडवांस है। इसमें जो है ना, इसमें बीबीए शायद 2007 में 2003 में दोनों का बीबीए सेम है। तो बीबीए पे क्लिक करो, इसके बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगे। ये देखो ना, बीबीए मॉड्यूल्स, बीबीए यूजर फॉर्म्स, ठीक है ना, मिसलेनियस सॉल्यूशंस है। जैसे मिसलेनियस सॉल्यूशन अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा, अब बीबी इसके इस रिकॉर्डिंग को प्लीज देख लीजिएगा, वीडियो हो जाएगा।
ठीक है ना, एक्सेल इस पर कंप्यूटर पे। या फिर अगर थोड़ा समझना चाहते हो तो यूट्यूब का चैनल है एक्सेल वीवीए फन। एक्सेल वीबी पर आपने मुझे बताया। हाँ, एक्सेल वीवीए फन, नाम बता दो फन exact फन क्या है? एक्सेल वीवीए फन, जैसे एक्सेल और एक्सेल फन था ना, उसी का है एक्सेल वीवीए फन। एक्सेल पर उसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, करीब 300-400 से ऊपर रिकॉर्डिंग है। शुरू, हाँ, उसको देख लो। इतना कुछ देखने का तो टाइम आपको नहीं मिलेगा आज, आपको आज पढ़ लो, ये बहुत बड़ी बात है, ये इसको पढ़ लो, ये बड़ी बात होगा। कितने तो एक दिन छुट्टी है ना आपकी, आज छुट्टी है ना, आज छुट्टी कर कल ऑफिस है, कल आ नहीं आओगे? नहीं, कल सेकंड हाफ में है। अच्छा, तो कल छुट्टी भी आप लोगों की? कल नहीं हमारी कल ये था ना, कौन सा लेकिन हमारी छुट्टी नहीं हमारी छुट्टी नहीं आपकी नहीं? छुट्टी मिले उसकी फायदा उठाओ। देखो आपके पास और भी बहुत सारे काम होंगे, मानता हूँ, सारे काम को आप 1-2 महीने के लिए इधर उधर घुमा सकते हो। कहने का मतलब ये है